पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ तो उन्होंने अपने कानून में लिखा द फेडरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह की कसम है, बेशर्मी की इंतहा है, झूठ की इंतहा है, मुनाफिकत की इंतहा है। 1947 से आज तक एक महीना भी तुम्हारे पास इस्लाम पूरी तरीके से नाफिज होते हुए कोई भी नहीं देखा। तुम्हारे पास तो ब्रोथेल्स, गंदे धंधा करने वाली के औरतों के अड्डे हैं। तुम तो हमारे बॉलीवुड के फैन हो, नाच और गाना मरते हो इंडिया की बॉलीवुड के ऊपर। तुम रणबीर कपूर। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? ही सो हैंडसम, बहुत प्यारा है वो, बहुत हॉट है। मैं ऐसे बताऊंगी कि मैं तुम्हारी बचपन से फैन हूँ। डांस अमेजिंग, डांस, सॉन्ग्स, ड्रामा, एनर्जी। तुम वो मुसलमान हो जिसके पास मुजरे होते, आज भी तुम्हारे पास मुजरे होते। हिजाब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तुम्हारे पास। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस टाइम सिंगिंग कंपटीशन के विनर। आए हम उनसे एक गाना सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमें पता चला है कि आपने सिंगिंग कंपटीशन विन किया है। जी जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कौन सी इस्लामिक कंट्री है तुम? नाम इस्लामिक रखे, नतीजा आज यहां के मजलूम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसकी वजह से। मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, तो फिर यहाँ इस देश के अंदर रहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि आज यहां का गैर मुसलमान इस्लामिक तुम्हारे बताए हुए इस्लाम को देखा। अफगानिस्तान 1931 में कॉन्स्टिट्यूशन बना उनका। 1931 में अफगानिस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है हमारे यहां हनफी शरीयत चलेगी। अल्लाह अकबर, ये कौन सी शरीयत लाए रे भाई? हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत से वाकिफ है। इसके बाद तो सिद्दीकी शरीयत, फारूकी शरीयत, गनी उस्मानी शरीयत, अली की शरीयत रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की, इनकी जब शरीयत नहीं आई तो ये हनफी शरीयत, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में कभी कोई हनफी शरीयत नहीं लाए थे। तुम अपना कानून बनाए हनफी शरीयत वाला 1931 में, उसको चेंज करे। 1964 में बोले नहीं हनफी शरीयत नहीं, हमारे कवानीन में हनफी मसलक चलेगा बोले। फिर 1977 में फाइनली बोले इस्लाम हमारा स्टेट रिलीजन है बोले। और उसके बाद आप सब जानते कि 77 के कुछ दिनों के बाद रशिया कब्जा करा, लड़ाई हुई, और बाकी का तो आप लोगों को तकरीबन मालूम ही है। बांग्लादेश, बताया आप लोगों को कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ अलग हुए 47 में। उसके बाद हुआ यह कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अवाम में पॉपुलेशन बांग्लादेश में ज्यादा थी मुसलमानों की। इलेक्शंस जब हुए तो बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीत के इम्कानात हो गए थे कि बांग्लादेश का आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए, और वो लोगों को हजम नहीं हुआ। इम्कानात ये थे कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज बाकी ना रहे क्योंकि पॉपुलेशन बांग्लादेश की ज्यादा थी, वो हजम नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से 1970 और 71 में लगभग 70,000 से ज्यादा मुसलमान औरतों का रेप की पाकिस्तान की आर्मी मुसलमानों के साथ कर रही है। अब यहां तो सुन्नी और शिया वाला भी झगड़ा नहीं है। और बिल आखिर 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिल गई, लाखों का कत्ल हुआ उस वक्त, बांग्लादेश आजाद हो गया। बांग्लादेश आजाद होने के बाद बताया जाता कि 1977 में जिया उर रहमान जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या प्राइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वर्ड सेक्युलर बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया। और 1988 में मोहम्मद इरशाद ने ऐलान किया कि बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है बांग्लादेश। और आज अफसोस के साथ अल्लाह हिफाजत फरमाए कहना पड़ता है, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बांग्लादेश में ढाका में है। This might look like an ordinary Bangladeshi village, but it's actually one of the biggest brothels in the world. Around 1,000 children live in the brothel. Sex work is legal here over the age of 18, but we found girls as young as 7 being groomed into this life. Others say they were trafficked here. যখন আমি আইছিলাম তখন আমার 19 বছর বয়স ছিল। আমার এখানে একজন রেখে গেছিল বিথির ঘরে জোর করে কাস্টমার ঢুকাই দিচ্ছে।
ঢুকাই দিছে এবং সে ওই রাতেই বিথি মেয়েটা कौन सा इस्लामिक स्टेट है? यानी इस्लाम का तो नाम तीनों ने लिया, लेकिन वो इस्लाम जो मेरे नबी ने कुरान और हदीस से लाया किसी के भी पास नहीं है। जो हिंदुस्तानी लोग देखे इस्लाम तो ये वाला और ये वाला इस्लाम देखे। अब जो आम आवाम है उनके लिए तो यही इस्लाम था। अब जो इसमें से जानकारी रखने वाले थे उनके लिए तो ये मौका था इन चीजों का फायदा उठाने का।